ये हो गया इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इरादा। अब बोलेंगे सर ये इंटेंशन क्या है? नाउन है। TION जिस भी शब्द के अंत में रहेगा वो क्या होता है? नाउन होता है। बात को समझिए कि इसका अगर वर्ब बनाना है तो इसका वर्ब बनाने के लिए क्या होता है? इंटेंड होता है। क्या होता है? इंटेंड होता है। और ये इंटेंड आपका क्या? वर्ब 1 है। और इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा करना। सीधी सी बात आपको जानना है, इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा करना। लेकिन आप इसका वर्ब 5 बनाएंगे तो इंटेंस कर देंगे। लेकिन अगर आपको वर्ब 2 में चेंज करना है, इंटेंडेड कर देना है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इंटेंट, इंटेंडेड, इंटेंस, यानी आपका वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 इस तरह से सेंटेंस को जब सेंटेंस में बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहली बात, एक सेंटेंस लेते हैं। इसका दो तरीके से बनाएंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग मेरा इरादा। किसका इरादा? मेरा इरादा। आप कहते हैं कि तुम्हारा इरादा, उसका इरादा, हम लोगों का इरादा, उन लोगों का इरादा, तुम्हारे भाई का इरादा, मेरा इरादा, राम का इरादा, सोहन का इरादा, नीरज का इरादा। इस तरह से जितने भी सेंटेंस को आप बनाएंगे, मेरा इरादा, तुम्हारा इरादा, तो आप इस तरह से मेरा के लिए क्या होता है? मैं, और तुम्हारे के लिए क्या होता है? योर, उसके के लिए क्या होता है? उसका इरादा, तो हिज हो जाएगा, उसकी इरादा हो जाएगा तो हर हो जाएगा, और मेरा इरादा मैं, तुम्हारा इरादा आवर, तो आवर हो जाएगा हमारा इरादा। इस तरह से आप इरादे के लिए इंटेंशन होता है। इस बात को समझिएगा। लेकिन हम अभी इसको इंटेंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? इंटेंट से बनाएंगे। मेरा इरादा एक कार खरीदने का है, या मेरा एक कार खरीदने का इरादा, या मेरा इरादा एक कार खरीदने का है। इस तरह से सेंटेंस को अब बनाते हैं। बहुत ही आसान है। या मैं कार खरीदने का इरादा रखता हूँ। एक ही बात है ना भाई। या तो आप एक कार खरीदने का इरादा है, या मैं एक कार खरीदने का इरादा रखता हूँ। इसीलिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो इसका पहला तरीका हो जाएगा कि आपको मैं लिख देता हूँ ऊपर में कि जब कभी भी इसको बनाना है तो या तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे क्या? यहाँ इंटेंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटेंड। इंटेंड आपका वर्ब 1 है, और यहाँ तो आप क्या यूज करेंगे? इंटेंट्स यूज करेंगे। इंटेंट जब यूज करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब 5 बोलते हैं। ये वर्ब 5 है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी नेम के साथ लगता है, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है? इंटेंट लगता है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज़ करते थे, इसी तरह यहाँ भी जैसे V1 और V5 का डिफरेंट था, तो यहाँ भी V1 और V5 का डिफरेंट है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5, और बाकी सभी के साथ किसका? वर्ब 1 का। तो अभी आपको देखना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सब्जेक्ट प्लस इंटेंस हो गया। अब बात करेंगे यहाँ इंटेंट के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। क्या आता है जी? टू। क्योंकि यहाँ भी एक खरीदना और एक होता है इरादा करना, तो यानी दो आपका वर्ब है यहाँ भी। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी ये इन्फिनिटिव के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब 1। उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सब्जेक्ट प्लस इंटेंट प्लस, और ये क्या? इंटेंस प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसको बनाना था। मेरा इरादा आप ये मत करना कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, इसीलिए आपको हम क्या बता रहे हैं? आई का, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा। तुम्हारा हो जाएगा तो यू हो जाएगा, उसका हो जाएगा तो ही हो जाएगा, यानी। लेकिन यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब भी मैं यूज करोगे तो मैं के साथ क्या आएगा? इंटेंशन आएगा। क्या आएगा? इंटेंशन। क्योंकि ये आपका नाउन है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मैं इंटेंट, तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मैं इंटेंशन हो जाएगा। जिस तरह आप बोलते हैं कि मैं ब्रदर, तो आप ब्रदर क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन आप बोलते हैं कि मैं, पहले कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना।
आई प्ले बोलते हैं। इसी तरह से जब कभी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब आना चाहिए, तो इसीलिए ये वर्ब है और ये आपका नाउन है। तो इसीलिए जब मैं का प्रयोग करोगे तो फिर ये मैं इंटेंशन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आपको डिफरेंट कलर आपको तोड़ के बता रहा हूँ। तो ये पहला तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका मैं इससे बनाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात आई आपको देखना पड़ेगा, आई इंटेंड और साथ में क्या आएगा टू, क्योंकि आई के साथ क्या होता है वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। आई इंटेंड टू क्या खरीदना, खरीदने का मतलब होता है बाई या परचेज। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, आई इंटेंड टू बाई क्या जी एक कार। तो यहाँ पर आपको यूज करना है आई इंटेंड टू बाई ए कार, मेरा एक कार खरीदने का इरादा है, मेरा एक मोबाइल खरीदने का इरादा है, उसका एक मोबाइल खरीदने का इरादा है। ही इंटेंड्स अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट की जगह उसका इरादा एक कार खरीदने का है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा ही, और ही के साथ आप यूज करेंगे यहाँ इंटेंड्स। तो ही इंटेंड्स और यहाँ पर टू और यहाँ यूज करना है आपको बाई। ही इंटेंड्स टू बाई और यहाँ यूज करना है क्या कार। ही इंटेंड्स टू बाय ए कार, उसका इरादा एक कार खरीदने का, मेरा इरादा एक कार खरीदने का है, तुम्हारा इरादा यू इंटेंड टू बाय ए कार, तुम्हारा एक कार खरीदने का इरादा है। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर ये मेरा है, तो मेरा से अगर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मेरा से जब बनाने का जब बारी आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसको समझ में आएगा पहला रूल। तो इससे हम माई इंटेंशन से बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सेंटेंस रहने देते हैं और उसी को दूसरे तरीक़ा से आपको बनाना है। ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। हमारा दूसरा तरीका इससे बना सकते हैं। तो यहाँ देखना है आपको यूज़ करना है क्या, माई इंटेंशन। मैं इंटेंशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये मैं इसलिए यूज़ किया कि ये आपका क्या है नाउन है। अब ये नाउन का काम कर रहा है। मैं इंटेंशन मेरा इरादा, मेरा इरादा, मैं इंटेंशन तुम्हारा इरादा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर योर इंटेंशन, योर इंटेंशन उसका इरादा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा हिज इंटेंशन। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अब मैं इंटेंशन, इंटेंशन ये सिंगुलर है प्लूरल नहीं है या अनकाउंटेबल, आपका इरादा कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या है इरादा सिंगुलर है। तो मैं इंटेंशन और आपको देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैं इंटेंशन इज। अब देखिए यहाँ इंटेंट के साथ मैं आपको बताया कि और टू का प्रयोग किया जाता है। मैं इंटेंशन इज टू। अब देखिए यहाँ मैं इंटेंशन एकाकी किया तो यह इंटेंशन इज टू और यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको बाई। मैं इंटेंशन इज टू बाई ए कार, मैं इंटेंशन इज टू बाई ए कार। अगर मैं कहूँ तुम्हारा एक कार खरीदने का इरादा है तो यहाँ योर इंटेंशन इज टू बाई ए कार। अगर उसका इरादा तो यहाँ हिज इंटेंशन इज टू बाई ए कार। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। योर इंटेंशन, माई इंटेंशन, हिज इंटेंशन, इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये इंटेंशन से रिलेटेड सेंटेंस है। मेरा इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन, उसका इंटेंशन, मेरा इंटेंशन खाने का है, मेरा घर जाने का इरादा है, उसका पढ़ने का इरादा है, मेरा लिखने का इरादा है, मेरा एक किताब लिखने का इरादा है, मेरा एक किताब छापने का इरादा है। तो इस तरह से माई इंटेंशन इज़ टू बाई ए बुक, माई इंटेंशन इज़ टू बाई ए कार, माई इंटेंशन इज़ टू बाई जैसे एक क्रिकेट। इस तरह से मेरा घर जाने का इरादा, आई इंटेंड टू बाई, आई इंटेंड टू गो होम, आई इंटेंड टू गो होम, आई इंटेंड टू, पहले मेरा खेलने का इरादा, मेरा लिखने का इरादा, आई इंटेंड टू राइट। तो इंटेंट से बनाओ तो अगर इंटेंट से बना सकते हैं, इंटेंशन से बनाएंगे तो इंटेंशन से बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इज एम आर के बाद किसका, इज के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। माई इंटेंशन इज नॉट टू बाई ए कार, मेरा एक कार खरीदने का इरादा नहीं है। इसी तरह से तुम्हारा एक कार खरीदने का इरादा नहीं है। योर इंटेंशन इज नॉट टू बाई ए कार। इसी तरह से उसका इरादा एक कार खरीदने का नहीं है। हीज इंटेंशन इज नॉट टू बाय ए कार। इस तरह से जब आप सेंटेंस को बनाएं नेगेटिव के बाद इज एम आर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन आपको मैं आप फिर सवाल करेंगे कि सर इससे पहले जो आपने सवाल बताया, उसके पहले जो रूल बताए, उसके साथ फिर किसका प्रयोग करेंगे, यानी आप उसका नेगेटिव बनाएंगे
तो ये वर्ब था, इसीलिए वर्ब के साथ आप डू डज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको अगर इसको कहूँ कि मेरा इरादा एक कार खरीदने का नहीं है, सीधी सी बात समझिए, मेरा इरादा एक कार खरीदने का नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस में नहीं देंगे तो नहीं के लिए आप जो पहला रूल बताए थे उसका नेगेटिव, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आई डू नॉट या आई डोंट, और यहाँ यूज़ करना पड़ेगा आपको आई डू नॉट या आई डोंट इंटेंड टू, और यहाँ पर यूज़ करना है आपको बाय ए कार। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है, आई डू नॉट इंटेंड टू बाय ए कार या आई डोंट इंटेंड टू बाय ए कार। अगर आपको थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर तो उसके साथ आप यूज करेंगे डज, और यहाँ यूज करेंगे ही डज नॉट इंटेंट। अब यहाँ पर क्या लगेगा आपको, V1 ही लगेगा, क्योंकि नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ अगर डू डज आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यानी नेगेटिव में हमेशा आपका डू डज आता है और डू डज के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे पर्सन सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो। इसीलिए यहाँ पर वर्ब होगा, यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ब का काम करता है, ये वर्ब का काम करता है। इसीलिए सेंटेंस में जब कभी भी डू डज आ जाए या डिड भी आ जाए तो हमेशा वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब कभी सेंटेंस को बनाते हैं ही डज नॉट इंटेंड, और यहाँ पर यूज करेंगे आप ही डज नॉट इंटेंड टू बाय ए कार, यानी इसका अगर करेंगे तो उसका एक कार खरीदने का इरादा नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा से बनाया हुआ आई डू नॉट इंटेंड टू बाय ए कार, तुम्हारा एक कार खरीदने का इरादा नहीं है, योर इंटेंशन यू डू नॉट इंटेंड टू बाय ए कार या योर इंटेंशन इज नॉट टू बाय ए कार। इस तरह से सेंटेंस को अब बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब लेकिन आप बात करेंगे सर क्या इसको इंट्रिकेटिव बना सकते हैं क्या, मेरा इरादा एक कार खरीदने का है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, डू आई इंटेंड टू बाय ए कार। अगर फिर क्या मेरा एक कार खरीदने का इरादा नहीं है तो डू आई नॉट इंटेंड टू बाय ए कार। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन आप कहेंगे सर इसका हम लोग पास्ट बनाएंगे, मेरा इरादा एक कार खरीदने का था लेकिन अभी नहीं है। तो चलिए हम दूसरे रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला हम लोग समझ गए, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके या उतार करके अब देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस तरह से। हाँ, लेकिन आपको टेंस समझ में आनी चाहिए। अगर जिसको टेंस समझ में नहीं आया या टेंस नहीं पढ़ा वो फिर नहीं बना सकते हैं, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ। तो चलिए लेट ना करती है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। यानी नेक्स्ट इसका जो पास्ट है, यानी इस पास्ट का अगर हम कहते हैं क्या मेरा एक कार खरीदने का इरादा था, तो आपको ये फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा कि इसके लिए इंटेंडेड का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहली बात, मेरा एक कार खरीदने का इरादा था लेकिन अभी इरादा नहीं है, यानी पास्ट की बात करते हैं। तो यहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा आई इंटेंडेड, और यहाँ यूज़ करना पड़ेगा आई इंटेंडेड टू, और यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बाय ये कार। I intended to buy a car. He intended to buy a car. They intended to buy a car. You intended to buy a car. इस तरह से intended लगाना है पास्ट में, लेकिन ये आपका 2+1 ही होगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको इस चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो I will intend to buy a car, you will intend to buy a car, they will intend to buy a car। फ्यूचर में अगर बनाएंगे तो अगर टेंस जानते हैं तो शैल विल का प्रयोग करेंगे और इंटेंट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी का अगर हम दूसरा रूल में बनाएंगे मैं इंटेंशन से, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा मैं इंटेंशन was to buy a car। तो यानी आप इंटेंशन जब लगाओगे, इंटेंशन सॉरी, ये इंटेंशन जब लगाओ तो यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। माई इंटेंशन, योर इंटेंशन वाज, माई इंटेंशन वाज, हिज इंटेंशन वाज, हर इंटेंशन वाज टू बाई ए कार। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे।
बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये नेगेटिव में पास्ट में बनाना है तो इंटेंडेड कर देना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, लेकिन इंटेंशन जब यूज़ करेंगे तो इसके साथ वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली है जब आप सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो उसके साथ डिड का प्रयोग करते थे। तो आई डिड नॉट इंटेंड हो जाएगा, इंटेंड नहीं, इंटेंडेड नहीं होगा, क्योंकि डिड जब सेंटेंस में आ जाएगा तो वर्ब वन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आप कर देंगे कि माई इंटेंशन वाज नॉट टू बाई, ये करिए, आसान है, लेकिन इसमें फिर भी आपको ये आई डिड नॉट, तो मैं बता ही देता हूँ। इसका अगर नेगेटिव बनाना है कि अगर मेरा एक कार खरीदने का इरादा नहीं था, अगर नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आई डिड नॉट। आई डिड नॉट, तो फिर यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, V1 ही यूज़ करना पड़ेगा, V2 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब 5 का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्ब 2 का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव था इसके लिए यहाँ पर V2 का प्रयोग किया जाता है। इंटेंडेड था, अब यहाँ इंटेंड हो जाएगा। आई डिड नॉट इंटेंड, यू डिड नॉट इंटेंड, आई दे डिड नॉट इंटेंड, या दे डिडेंट इंटेंड, डिडेंट भी कर सकते हैं, आई डिडेंट भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म का भी प्रयोग अब कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। माई इंटेंशन वाज नॉट टू बाई ए कार, योर इंटेंशन वाज नॉट टू बाई ए कार, देयर इंटेंशन वाज नॉट टू बाई ए कार, हिज इंटेंशन वाज नॉट टू बाई ए कार, आई डिड नॉट इंटेंड टू बाई ए कार, यू डिड नॉट इंटेंड टू बाई ए कार, दे डिड नॉट इंटेंड टू बाई ए कार, हर सी डिड नॉट इंटेंड टू बाई ए कार। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल जो है, जैसा आप बोलते हैं मैं खाने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, इस तरह से सेंटेंस को जब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की बात। जैसा आप यूज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्या, मैं सोने जा रहा हूँ। बात को समझिएगा, यहाँ जाना और सोना दो काम यहाँ भी है, लेकिन आपका भी ये इरादा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, वो सोने जा रहा है, और पढ़ने जा रहा है, वह लिखने जा रहा है। इस तरह से सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ आई एम गोइंग टू स्लीप। तो यहाँ आपको जाना, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग क्या करने, सोने के लिए क्या होता है, स्लीप। उसके पहले आप क्या यूज करेंगे, टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड, मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट। इस तरह से वह लिखने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू राइट, वह सोने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। जा रहा हूँ पहले बना देना है, ही इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। क्या करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, इंतजार करने जा रहे हैं। इस तरह से जब भी आप यूज़ करेंगे तो क्या करने जा रहे हैं, टू लगा के आपको सेंटेंस के अंत में बैठा देना है। जैसे आप यूज़ करते हैं, वह सोने जा रहा है, वह लिखने जा रहा है, वह मरने जा रहा है, वह इंतजार करने जा रहा है, वह लिखने जा रहा है, वह जैसे वह। इस तरह से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे, ही इज़ गोइंग टू प्ले, ही इज़ गोइंग टू राइट, ही इज़ गोइंग टू डांस, आई एम गोइंग टू डांस, यू आर गोइंग टू डांस, दे आर गोइंग टू डांस, वी आर गोइंग टू डांस, दे आर, योर ब्रदर इज गोइंग टू डांस। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको प्रॉब्लम है मैं आपको समझा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।